FZS के इन नए इंडिकेटर को देखने के बाद हर कोई ये समझेगा कि दोनों ही ये बाइकें टॉप मॉडल हैं, लेकिन नहीं भाई, ये है टॉप मॉडल और ये है बेस मॉडल। तो अगर आप शोरूम में जाएंगे तो कैसे ये पहचानेंगे कि कौन सा टॉप है कौन सा बेस है, और दोनों में 10,000 रुपये का अंतर है। ये कोई मजाक नहीं है। तो 10,000 रुपये के अंतर में कौन कौन से फीचर्स कम मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और सभी बाइकें उपलब्ध हैं नोवेशन यामाहा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। उनका नंबर दे दूंगा, अगर आपको कोई बाइक स्कूटर खरीदनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। देखो फ्रंट से आप देख रहे हैं वही LED लाइट, वही DRL, दोनों में एग्जैक्ट सेम मिल रही है। बिकनी फेयरिंग जो आई है ये दोनों में सेम मिल रही है। तो फ्रंट से कोई बता नहीं सकता है कि भाई टॉप मॉडल कौन सा है और बेस मॉडल कौन सा है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई अंतर नहीं। जैसे ये सैन कलर है तो सैन कलर के आपको व्हील्स मिल रहे हैं, ये वाइट कलर है तो यहाँ पर ऑरेंज कलर के आपको व्हील्स मिल रहे हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो देखो, जब ये ग्रे और सैन का कॉम्बिनेशन है तो ग्रे और सैन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ग्रे वो वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और वही ग्राफिक्स आपको वाइट पर ऑरेंज के ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे और ग्रे पर आपको सैन के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो कोई अंतर नहीं। एक बार रियर से भी देख लो भाई, नहीं तो आप कहोगे कि भाई दिखाया नहीं। यहाँ पर देख लो, ये देख लो आप, ठीक है। इंडिकेटर भी ऑन है, मैं बंद कर देता हूँ इंडिकेटर को, ठीक है। अब एक फीचर्स आप यहीं पर देख लो कि इसमें इंडिकेटर ऐसे जलेगा, ठीक है। ये ऑन हो गया, ये इंडिकेटर एक जल रहा है, और इसमें मैं एक बटन को प्रेस करूंगा तो इसमें हजार्ड ऑन हो जाएगा। इसके लिए स्पेशली दिख रहा है, तो यहाँ पर व्यवस्था दी गई है कि इसमें हजार्ड ऑन कर सकते हैं। अब इसको बंद कर, एक बार फ्रंट से आओ, फ्रंट से दिखाते हैं हजार्ड को। तो देखो हजार्ड यहाँ पर दोनों में ऑन है, ये इसमें ऑन है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर ऑन है, ये वाला, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको इसमें मिलेगा टॉप मॉडल में हजार्ड वाला, और इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये अंतर मिला। लेकिन अभी आप मेन जो अंतर है वो देखने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, इसके यहाँ पर मैग्नेट कवर में ये SMG मोटर लगाया गया है। यहाँ पर सेल्फ है ही नहीं, ये देखो यहाँ पर सेल्फ हटा दिया गया है, यहाँ पर ये SMG मोटर लगाया गया है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ब्लू कोर हाइब्रिड इसमें लिखा भी हुआ है, ये ब्लू कोर हाइब्रिड लिखा हुआ है। लेकिन इधर से आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं इस वाली बाइक में, इसमें मैग्नेट पहले वाला ही लगा हुआ है। इसको स्टार्ट करने के लिए सेल्फ यहाँ पर लगाया हुआ है, ये वाला सेल्फ यहाँ पर लगाया हुआ है भाई, और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू कोर, सिर्फ ब्लू कोर लिखा हुआ है, ये देख लो ब्लू कोर लिखा हुआ है। अब आप हो सकता है सोचें कि ये तो पहले वाला मॉडल हो सकता है, नहीं। यहाँ पर देखो OBD2B वाला मॉडल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लो ये वाला सेंसर, और उधर दिखाओ, ठीक है। इधर से एक सेंसर यहाँ पर है, और वही सेंसर यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। तो मतलब ये OBD2B वाला मॉडल दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा कि हजार्ड का अंतर है और SMG मोटर का अंतर है। बाकी टायर, सस्पेंशन, सब कुछ, वजन सब कुछ उतना ही रहना। लेकिन अभी 10,000 रुपये का अंतर और कहाँ पर आया है, चलो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा मीटर को। तो यहाँ पर मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। पहले आप देखोगे ये जो कैप आई है नई वाली, ये इसमें मिल रही है, तो उसमें भी सेम एग्जैक्ट दिखा दो उसको, वहाँ पर नज़दीक से जाकर दिखाओ उठा के, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर भी मिल रही है, ठीक है। चाबी दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो इसकी स्विच यहाँ पर ये अलग है, ये देखो तुरंत स्टार्ट हो गई, ठीक भाई। यहाँ पर ये स्विच यहाँ पर लगी हुई है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप की बटन भी यहाँ पर लगी हुई है, जो कि वहाँ पर नहीं लगी हुई है। और आप देखोगे सिंपल सी, थोड़ी सी चीपर सी यहाँ पर आपको सेल्फ की और इसकी स्विच मिल रही है। उधर दिखाना ज़रा, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही है, बट वो पहले वाला है। यहाँ पर देखो एकदम हाईटेक चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर आपको ये होम की और बैक स्पेस की, अप एंड डाउन, यहाँ पर इंटर की और इंडिकेटर, हॉर्न, और यहाँ पर पास की, और यहाँ पर आपको हजार्ड की लाइट मिल रही है। यहाँ पर देखोगे ये चीज़, ये यहाँ पर यामाहा लिखा हुआ है, इस कवर के ऊपर ये पूरा आपको प्लेट दी गई है। उसमें देखोगे तो उसमें प्लेट नहीं दी गई है, उसमें सिर्फ सिंगल आपको दिया गया है। अब अगर हम उसके मीटर को एक बार ऑन करते हैं तो वहाँ पर दिखाते हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो ऑन करोगे जैसे ही, ठीक, यहाँ पर ऑन करने के बाद हाई बॉडी लिख कर आएगा, और ये पहले वाला ही LCD मीटर दिया गया है, लंबा चौड़ा है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मज़ा आ जाता है। लेकिन अब ये धूप में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं दिखेगा जितना वो दिखेगा। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखो लीटर प्रति किलोमीटर, एवरेज, ठीक है, सब कुछ ऑन यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये अब उसके मुकाबले ये थोड़ा सा सस्ता लग रहा है। तो इसमें भी सारे फीचर्स, टाइम वाइम सब कुछ आपको बताएगी। लेकिन जब आप उसको देखोगे इस नए मीटर को, तो यहाँ पर भाई ये वाली
यहाँ पर देखोगे तो इसमें कलरफुल TFT मीटर मिल रहा है। देखो ब्राइटनेस देखो क्या गजब दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो न्यूट्रल और ये फ्यूल मीटर, RPM मीटर, टाइम ये आपको बता रहे हैं, इंस्टेंट फ्यूल। अब यहाँ पर अगर हम इसको जैसे बैक करें, अरे इसको बैक कर देते हैं, ठीक है। अब इंस्टेंट फ्यूल, एवरेज स्पीड, ट्रिप टाइम, अगर हम इस वाली बटन को दबा देते हैं तो देखो म्यूजिक, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, वेदर, सेटिंग, म्यूजिक, इतनी सारी चीज़ें भैया आपको मिल रही हैं। मतलब कि ये चीज़ उससे थोड़ी सी हाईटेक है। तो अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। एक बार में मैं आपको बता दूं, देखो पूरी बाइक में कोई अंतर नहीं है मॉडल और डिज़ाइन में, सिर्फ मीटर में, स्विच में और SMG मोटर में अंतर है, और हैंडल वैंडल में थोड़ा सा जैसे का प्लेट का अंतर है। इसकी प्राइस है 1,75,000 रुपये और इसकी प्राइस है 1,65,000 रुपये, 10,000 रुपये का अंतर। अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा देते हो तो आपको एक बेहतर मीटर, बेहतर स्विच और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम और ये साइलेंट स्टार्ट मिल जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये कम देते हो तो दिक्कत कोई नहीं भाई, सेल्फ आज से अनादिकाल से चला हुआ है, वो चल रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर से भी आपका काम चल जाएगा। मतलब जिनको आवश्यकता नहीं है वो इसकी तरफ जा सकते हैं, जिनको हाईटेक रहना है, ज़माने के साथ चलना है, उनको नए फीचर्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ट्रैक्शन कंट्रोल सब में आपको मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी शायद मिल जाएगी, ठीक है। तो वो मुझे देखना पड़ेगा, एक बार मैं इसकी सीट खोल के देख लेता हूँ। ये देखो ये लगा हुआ है, ये ठीक है, ये लगा हुआ है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक भाई। तो एक मिनट, अब यहाँ पर अंतर देख लो। ये इसका जो ECU है ये अलग तरीके से बनाया गया है। एक अंतर यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, अगर आपको यहाँ पर देखो, ये रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है, और इसको अगर मैं सीट खोल के आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर एक मिनट, ये देखो इसका ये ECU अलग तरीके से लगा हुआ। इसमें रेगुलेटर जो चार्जर है उसको हटा दिया गया है। सिंगल सीट दोनों में ही मिल रही है, तो ये अंतर है भाई, ठीक है। अब दोनों को एक बार स्टार्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर ये साइलेंट स्टार्ट हो गई, और ये स्टार्ट करोगे तो थोड़ा खुशुक आवाज़ आएगी, ठीक। तो ये अंतर है, 10,000 रुपये का अंतर है। कौन सी बाइक आप खरीदना पसंद करोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और बाकी अगर हम माइलेज की बात कर लें इन दोनों बाइकों की, तो देखो अगर हम देखो मेरे पास तो यामाहा की वर्जन 2 है FZ, और उसकी माइलेज मिलती है मुझे पता है कितनी, 50 के आसपास माइलेज मिल जाती है, क्योंकि मैंने अपने पैसे से ख़रीदी है और मैं आराम से चलाता हूँ भाई, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी सेम इंजन है, बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया गया है। तो 50 के आसपास अगर आप सही चलाओगे तो माइलेज आप मान कर चलो। अगर आप सही नहीं चलाते हो तो माइलेज नहीं मिलेगी। 790 mm सीट हाइट इसकी भी है, 790 mm सीट हाइट है, 138 किलोग्राम वजन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट से मिल रही है। टायर साइज़ नहीं दिखाया मैंने आपको, एक बार आप टायर साइज़ देख लो। यहाँ पर ये देखो 140 60 R17 और 140 60 R17, इसमें भी आपको वही सेम टायर मिल रहा है, सेम सस्पेंशन, सब कुछ भैया मिल रहा है। तो अब आप देख लो कि आपको 10,000 रुपये ज़्यादा देने हैं कि 10,000 रुपये कम देने हैं। मैंने तो आपको सारी चीज़ें बता दी। फिलहाल वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।